नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीएस की कैसे तैयारी की जाए उसको लेके हमने आपके साथ कुछ चर्चा की थी और उसमें हमने आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट बुक्स रेफर की थी। वो बुक्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी जीएस में वीक है, आप जीएस में बहुत अपने आप को वीक पाते हैं, तो उन बुक्स की हेल्प लेके आप अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय वस्तु को लेके। 3 ऐसी पुस्तकें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, उतना ज़्यादा अपने आप को सहज नहीं पाते एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। तीनों पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक को खरीद के उससे अगर आपने तैयारी कर ली तो निश्चित ही कम से कम उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं या आयोग के किसी एग्जाम की बात कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये पुस्तकें बहुत अपने आप में देखेंगे कारगर है। आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। राइट, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहली पुस्तक आपके सामने जो हम पेश करना चाहते हैं वो पुस्तक है जिसका टाइटल है सही हिंदी सुंदर हिंदी। ये आप देख रहे हैं, उसका कवर पेज है, ये है सही हिंदी सुंदर हिंदी। ये लिखी गई है डॉक्टर विजय अग्रवाल जी के द्वारा। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी आप जानते हैं, आप जो है रिटायर्ड, आप पूर्व जो है सिविल सेवक रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो ये पुस्तक आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप में लगता है कि जो हिंदी के कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स है उनमें क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, उनमें आपके डाउट्स हैं, तो कंसेप्चुअल टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए प्लस कुछ टिपिकल जो वोकैब्स होती है हिंदी को, उनको जो मेमोराइज करने के लिए कैसे उनको तैयार किया जाए, क्योंकि जो आप देखेंगे वोकैब्स का जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ आप देखेंगे शॉर्ट्स जो होते हैं उन नोट्स को इसमें प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि उन ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं। इसका नाम है सही हिंदी सुंदर हिंदी। कॉन्सेप्चुअल प्लस वोकैब्स फैक्चुअल दोनों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक लिखी गई है। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको आप जरूर खरीद लीजिए। और इसकी कीमत की बात करें, लगभग 140 रुपये के आसपास ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये ऑफलाइन मार्केट में उतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, ऑनलाइन मार्केट में इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो पहली पुस्तक ये हुई सही हिंदी सुंदर हिंदी, सबसे अच्छी पुस्तक मेरे हिसाब से यही रहेगी। दूसरी पुस्तक दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, जो आप देख रहे हैं आदित्य पब्लिकेशन के बाई प्रयागराज के द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पुस्तक आपने निश्चित ही देखी होगी। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक पुस्तक नहीं है, ठीक है, तो आप इस पुस्तक को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इसमें आप देखेंगे कंसेप्चुअल टॉपिक्स को उतना ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई, लेकिन फैक्चुअल टॉपिक्स की समग्रता इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो चूंकि आप देखते हैं जो वनडे एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल यूपीपी कांस्टेबल या यूपीएसआई के जो एग्जाम्स हैं, इनमें जो आप देखेंगे फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, वोकैब्स ही पूछे जाते हैं हिंदी वाले सेगमेंट के तहत। राइट, और इसकी खासियत एक और है कि आप इसमें देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इसमें समाकलित किया जाता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स ये रहने वाली है। कौन सी? वस्तुनिष्ठ संपूर्ण हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी, जो कि आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज के द्वारा संचालित की जाती है। तो आप इसको भी जो है कंसिडर कर सकते हैं और बहुत अच्छी पुस्तक है। लाखों बच्चों की ये आप देखेंगे प्राथमिकता रहती है। दूसरी पुस्तक आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे, वो है घटना चक्र की। घटना चक्र की आप देखेंगे जो पूर्वावलोकन आती है, ठीक है, हम इसको आपके सामने रखना चाहेंगे। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि हर वर्ष आप देखेंगे, अगर मान लीजिए 2024 में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, जिस भी महीने में, तो इसमें पास्ट के जितने भी लगभग 15 साल का जो एग्जाम्स होता है, जो भी स्टेट के एग्जाम्स हुए होते हैं, उसमें हिंदी वाले सेगमेंट के, चूंकि ये हिंदी की पुस्तक है, तो इसमें हिंदी के सारे क्वेश्चनों को समाकलित किया जाता है। टोटल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको मोटा मोटी गेस लग जाता है कि एग्जाम जो है, यानी जो आयोग है, वो किस तरह के सवाल आपके सामने रखेगा, किस तरह के सवाल आपके सामने पेश करे जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इसमें जो है जगह दी जाती है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बुक है ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन सामान्य हिंदी की। 3 पुस्तकें मैंने आपके सामने रखी। एक पुस्तक और जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है वो है लूसेंट। लूसेंट को मैं आपको यहाँ पर रेफर नहीं करूँगा, ठीक है, उसकी कुछ अपनी वजह है। 3 पुस्तकें मैंने आपके सामने रखी, तीनों एक बार आप फिर से देख लेंगे। पहले हमने आपको बताया डॉक्टर विजय अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई सही हिंदी सुंदर हिंदी, दूसरी है आपके सामने आदित्य पब्लिकेशन वाली सामान्य हिंदी, और तीसरी है घटना चक्र की। ठीक है, ये तीनों पुस्तकें मैंने आपके सामने पेश की है। अब आपको करना क्या है? आपको मित्रों यही करना है, देखिए किसी एक पुस्तक से काम नहीं चलता है, आपको एटलीस्ट 2 पुस्तकें जरूर पढ़नी पड़ेंगी।
अब इन तीनों पुस्तकों में से आप चाहे तो किसी भी किन्हीं भी 2 पुस्तकों को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो प्राथमिकता रहने वाली वो रहेगी, आप ध्यान रखेंगे, ये डॉक्टर विजय अग्रवाल की जो सही हिंदी सुंदर हिंदी और दूसरी है घटना चक्र की पूर्वावलोकन। अगर इन 2 पुस्तकों की आप हेल्प ले लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में जो हिंदी के सेगमेंट से सवाल पूछे जाएंगे उसमें मैक्सिमम आप अपना अचीव करके आएंगे, उसको सार्थक करके आएंगे। या अगर आप चाहें तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपको उतना कंफर्टेबल नहीं इसमें तो दूसरा आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल की सही हिंदी और सुंदर हिंदी, दूसरी है ये आदित्य पब्लिकेशन वाली सामान्य हिंदी। इन दोनों को भी आप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डॉक्टर विजय अग्रवाल वाली पुस्तक को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको स्किप ना करें, या आप ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, एक तरफ आपकी आदित्य पब्लिकेशन और दूसरी घटना चक्र, इन दोनों को कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के इन 3 पुस्तकों में से किन्हीं 2 की सहारा लेके, किन्हीं 2 की हेल्प लेके आप जो क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तभी जाएंगे। उसी स्थिति में आपकी जो तैयारी है संपूर्ण हो जाएगी, व्यापक हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में आपके कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता है ये हमने तैयार नहीं किए या हमारे आंखों के सामने कभी नहीं गुजरे। ये तभी होता है जो हमारे जो कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर कट नहीं होते, इसके साथ साथ कुछ वोकैब्स भी होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होती है। तो वो जो आपको केवल एक पुस्तक में नहीं मिलेंगे, तो किन्हीं 2 पुस्तकों की आपको हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, राइट। इन तीनों पुस्तकों में से किन्हीं 2 पुस्तकों को आप कंसीडर कर सकते हैं और निश्चित ही इनकी हेल्प लेके आप अपनी तैयारी को बहुत एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सामने मैंने हिंदी विषय वस्तु को लेकर 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपके सामने पेश की, और ये ना सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं अगर उसमें हिंदी के वाले सवाल पूछे जाते हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको तैयारी कंसीडर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, और जो भी आपकी कमेंट्स है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया वो कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पर हमेशा आपका स्वागत रहता है, वेलकम रहता है। और आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, इनफैक्ट ये इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।